हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे BAN वर्सेस SL ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी बांग्लादेश श्रीलंका के मैच की ड्रीम 11 टीम देखेंगे, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट। बांग्लादेश श्रीलंका का मैच है, दोनों टीम्स वर्ल्ड कप में आगे तो नहीं जा सकती, लेकिन अच्छा लड़ाई का आप कह सकते हो संभावना जरूर है, क्योंकि दोनों कंपैरिजन में है टीम। फिर भी मैं कहूंगा श्रीलंका थोड़ी फेवरेट है। बट आइए एक बार टेलीग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है लाइनअप अपडेट्स, क्रूशल चेंजेस और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है हमारा, बिल्कुल मिस ना करो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वेट मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं वो आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले उन्हें देख सकें। अब यहाँ पे मैच दोस्तों कहाँ खेला जा रहा है? मैच खेला जा रहा है दिल्ली के मैदान पे, अरुण जेटली स्टेडियम पे। पहले इसका नाम था फिरोजशाह कोटला। पिच पहले थोड़ी डिफरेंट थी, अब नेचर जो है उसमें रन्स बन रहे हैं। पहले से ही अगर आप देखो रन्स बनते आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही पहले मैच में तो हाई स्कोरिंग हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मैच इस पिच पे हुआ था। एक ग्राउंड पे आपको पता है मल्टीपल पिच होती हैं, एक से ज़्यादा पिच भी होती हैं। इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान की जो पिच थी उस पर हाई अमाउंट ऑफ स्पिन हुई थी, तभी तो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हरा दिया था। अगर वैसी पिच यूज़ होती है स्पिनर्स गेम में आएंगे, अदरवाइज रन्स वाली पिच रहेगी। तो ये जो आपको फाइनल अपडेट है वो मैं कहाँ दे पाऊंगा? वो मैं आपको टेलीग्राम में दे पाऊंगा। प्लीज़ इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मिस मत करना। जो भी फैंटेसी में खेलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, लास्ट मिनट तक इन्फॉर्मेशन आपको रहेगी, तो बेस्ट से बेस्ट आप कर ही पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ओवरऑल यहां पे जो मैचेस हुए, साउथ अफ्रीका श्रीलंका, टोटल हाई स्कोरिंग श्रीलंका ऑलरेडी खेल चुका है इस मैदान पे। 428 साउथ अफ्रीका, 326 श्रीलंका, 15 में से 12 फास्ट, 3 स्पिन। भाई इस मैच को देख के तो लगा था कि भाई क्या तगड़ी रन स्कोरिंग होने वाली है यहाँ पे दिल्ली में। इस बार फ्लैट विकेट थी। अगले मैच में अफगानिस्तान 272, इंडिया ने इजी चेस किया, 10 में से 7 फास्ट, 3 स्पिन, फिर से फ्लैट विकेट, रन बने थे बहुत बेहतरीन। यहां पे अफगानिस्तान 284, इंग्लैंड 215, 40.3 ओवर में 20 में से 5 फास्ट को विकेट है, 13 स्पिन को 2 रन आउट। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये 13 स्पिन को विकेट, ध्यान रखिएगा। देन यहां पर ऑस्ट्रेलिया 399, नेदरलैंड 90। यार ये 3 मैच में इतने रन बने, इस मैच में उतने रन नहीं बने। रन तो चलो फिर भी ठीक बन गए, लेकिन यहां पे स्पिन सेकंड इनिंग्स में बहुत हुआ था, ध्यान रखना। और हर मैच में आप देखोगे ना, रन्स जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो मार ही रही है। अब ये मैच है बांग्लादेश श्रीलंका का, ये देखने वाली बात है, जो कि आप बैलेंस टीम, न्यूट्रल टीम्स बोल सकते हो। टोटल 18 में से 11 विकेट फास्ट, 5 स्पिन, 2 रन आउट हुए हैं यहाँ पे। अब ओवरऑल देखोगे 63 में से 35 फास्ट हैं, 24 स्पिन, 4 रन आउट। फास्ट स्पिन दोनों गेम में आया है। मेरे हिसाब से अगर ऐसी विकेट हो गई तो स्पिन पे ज्यादा भरोसा करना होगा, अदरवाइज रन स्कोरिंग पे ही करना होगा। इस वेन्यू पे ऑलरेडी जो मैचेस हुए हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, श्रीलंका एक मैच खेली थी जो साउथ अफ्रीका से, उसकी ही है आपको हेड टू हेड स्कोरिंग भी देखने को मिलेगी अगले पेजेस पे। ये वेन्यू स्टैट है, इसी मैदान पे जो मैचेस हुए हैं उसके। श्रीलंका एक मैच 79, मेंडिस 76, रजीता 33 मारे थे उस मैच में जो बॉलर हैं, सदीरा समरविक्रमा 23, धनंजय डे सिल्वा 11, जिनकी इस मैच में वापसी हो सकती है। दुशान मधुशंका 2 विकेट, वेलालागे 1 विकेट, कसुन रजीता 1 विकेट। ये आपको देखने को कहानी मिली थी जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था श्रीलंका से। उस मैच में श्रीलंका के प्लेयर दिल्ली में ही खेले थे, तो मैंने वेन्यू स्टैट दिखाना जरूरी समझा। ओवरऑल हेड टू हेड देखोगे 53 मैच हुए हैं, 2 तो रिजल्ट ही नहीं रहे। बाकी 51 मैचेस में 42 श्रीलंका जीता है, 9 बार बांग्लादेश। और पिछले 2 मैचेस में भी श्रीलंका ने ही डोमिनेट किया दोस्तों। आप दोनों अगर हेड टू हेड देखोगे आपको रियलाइज हो जाएगी ये चीज। यहाँ पे श्रीलंका 21 रन से जीता, यहाँ श्रीलंका 5 विकेटों से जीता। परफॉर्मर सदीरा समरविक्रमा 93, कुशाल मेंडिस 50, पथुम निशंका 40। देखा जाए तो यही 3 बेस्ट बल्लेबाज चल रहे हैं अभी तक श्रीलंका के। तीक्ष्णा 3 विकेट, दुनीत वेलालागे 1 विकेट। तो स्पिनर्स गेम में आए थे, ठीक है। अब एशिया कप में ये एक्सपेक्टेड भी था ही, क्योंकि मैचेस भी श्रीलंका के स्लो विकेट्स पे थे। तोहरीद हृदय 82, मुशफिकर रहीम 29, मेहंदी हसन मिराज 28, तस्किर अहमद 3 विकेट, हसन महमूद 3 विकेट, शोरिफुल 2 विकेट। तो ये जो पेस बॉलिंग अटैक था बांग्लादेश का, इसने श्रीलंका को तंग किया था, ठीक है। यहां पे नजमुल हुसैन शंतो 89, अरे वाह। तोरीद हृदय 20, शाकिब अल हसन 5 रन 2 विकेट, मेहंदी हसन 6 रन 1 विकेट। ये मेहंदी हसन है, मिराज नहीं है, समझ के चलना, दूसरे वाले ऑफ स्पिनर है। तस्किन 1 विकेट, शोरिफुल 1 विकेट। चरित असलंका 62 नॉट आउट। अरे यहां पे भी चरित असलंका के आपको थोड़ी बहुत स्कोरिंग देखने को मिल सकती थी, ठीक है, लेकिन इस मैच में नहीं चले, इसमें चले 62। सदीरा की यहां पे 93, यहां सदीरा 54। सदीरा समरविक्रमा दोनों मैचेस में चल गए। धनंजय डे सिल्वा 2 और 1 विकेट, तीक्ष्णा 2 विकेट, वेलालागे 1 विकेट। यहां पे भी तीक्ष्णा और वेलालागे 1 विकेट। तो कॉमन नाम चला के चलना। यहां तीक्ष्णा इनफैक्ट 3 थी, यहां 2 थी विकेट,
तो तीक्ष्णा अच्छे बॉलर हैं, अभी तक यहाँ पे वर्ल्ड कप में काम नहीं आए, दिल्ली के मैदान पे थोड़ा स्पिन सरफेस हुआ तो बड़े डिफरेंशियल बन जाएंगे। और लास्ट मैच के हाईएस्ट स्कोर है श्रीलंका के विद द बैट 12 नॉट आउट। हाँ, एक बंदे ने और 12 रन लगाए थे आई थिंक मैथ्यूज ने, लेकिन नॉट आउट हो गए थे, तो तीक्ष्णा नॉट आउट रह गए थे। अब यहाँ आप देख रहे हो टोटल हेड टू हेड स्कोरिंग, आज तक श्रीलंका बांग्लादेश के जितने मैच हुए हैं 52-53 मैचेस में सारे तो आधे तो अब मैथ्यूज यहाँ पे मुशफिकर रहीम खेल ही चुके हैं। 35 मैचेस में 1000 रन, 2 शतक 5 अर्धशतक इनके हैं वर्सेस श्रीलंका। शाकिब का शतक नहीं है लेकिन 6 हाफ सेंचुरी है वर्सेस श्रीलंका की टीम। कुशल पेरेरा 3 शतक 1 अर्धशतक, इनका एवरेज अच्छा है वर्सेस बांग्लादेश। महमूदुल्लाह का 24 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी है। कुशाल मेंडिस 35 का एवरेज, एंजेलो मैथ्यूज का 67 का एवरेज, 4 हाफ सेंचुरी। देन लोअर ऑर्डर में आपको जो प्लेयर्स है उन सबका भी मैंने लिख के दिए नंबर्स, लेकिन जो बेस्ट नंबर है वो है इनके बतौर विकेट कीपर बैटर 73 की एवरेज सदीरा समर विक्रमा। विकेट कीपिंग की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि कुशाल मेंडिस है, बट मैं विकेट कीपर इसलिए बोलता हूँ, आपको इससे ये समझ आएगा स्पिन बढ़िया पड़ते हैं तभी विकेट कीपर भी हैं। श्रीलंका के डोमेस्टिक कंडीशंस में विकेट कीपिंग करी है, दोनों मैच में हाफ सेंचुरी। हृदय 2 मैच 102, शंतो 1 मैच खेले 89, देन असलंका के 2 मैचेस में 72, लितन दास 4 मैच 40, इनका एवरेज अच्छा नहीं है वर्सेस श्रीलंका की टीम। बाकी आप सबके देख सकते हो स्टैट्स हेड टू हेड में। बॉलिंग मुस्तफिजुर रहमान 13 मैच 21 विकेट, शाकिब 27 में 20, मेहंदी हसन 13 में 16, तस्किन 9 में 14, चमीरा 5 में 13, महमूदुल्लाह 30 में 9। इसके अलावा सबके आप देख सकते हो कोई बहुत इंप्रेसिव मुझे दिखे तो हसन महमूद का 1 मैच 3 विकेट है, तीक्ष्णा के 2 मैच 5 विकेट है, और दोनों मैचेस आपने पिछले हेड टू हेड ही देखे, एक में 3 थी एक में 2 विकेट थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखो रिसेंट फॉर्म में कुछ देखने वाला नया नहीं है, वही टीम है बांग्लादेश की, नो स्क्वाड चेंजेस। आपको जिसकी फॉर्म देखनी है बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप आप देख सकते हो। टीम में मैं बदलाव की एक उम्मीद करूंगा। देखो बांग्लादेश की टीम में अब क्या उम्मीद कर सकते हो, या मेहंदी हसन दूसरे जो हैं उन्होंने भी विकेटें निकाली हैं, अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो उनको आप तौरीद हृदय की जगह लेके आ सकते हो, अदरवाइज यही टीम रहेगी। अब बांग्लादेश के ऊपर है कि वो चेंज करते हैं कि नहीं। ठीक है, नासूम अहमद को ये खिला नहीं रहे, जिसका रीज़न मुझे समझ आता नहीं है। बाकी इनकी टीम में लेफ्टीज बहुत है, तंजीद हसन, नजमुल हसन चंतो, शाकिब अल हसन, ये 3 लेफ्टी टॉप 5 या 6 में आपको दिखेंगे। जिस रीज़न से सामने ऑफ स्पिनर थोड़ा बनता है, इसलिए तीक्ष्णा तो है, धनंजय डिसिल्वा की भी एंट्री हो सकती है। अब यहाँ आप देख लो बांग्लादेश की टीम की स्कोरिंग, खास तो बल्ले से कोई भी नहीं चला, लेकिन एक प्लेयर है जो हर मैच में स्टेप अप करे, वो है महमूदुल्लाह। पहला मैच में बल्लेबाजी नहीं आई, इस साइन का मतलब है बल्लेबाजी ना आना। दूसरा मैच नॉट प्ले, एन का मतलब नॉट प्ले, देन 41 नॉट आउट, 46, 111, 20, 56, ये बंदा हर मैच में स्टेप अप किया है। शाकिब अल हसन अच्छा नहीं खेले, 140, 43 आया, उसके अलावा अच्छा नहीं खेले। मुशफिकर 51, 66, 38, 3 नॉक्स अच्छे आए, 4 नॉक्स अंडर 10 गए। देन शंतो 59 नॉट आउट से शुरुआत की है वर्सेस अफगानिस्तान, उसके बाद फ़ोन नंबर 78094 कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, कर मत लेना सच में, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। हेड टू हेड में 80 रन का नॉक भी है, आपको दिखा चुका हूँ। आई एम सरप्राइज क्योंकि ये एशिया कप में बहुत अच्छी फॉर्म में थे, वर्ल्ड कप में एकदम उल्टा हो गया। देन लितन दास 13, वो तो अच्छी बात है, हम लेते नहीं हैं, हमारे सेल प्लेयर ही होते हैं ये। लितन दास 1 नॉक आई थी 76, 1 66, उसके अलावा 45, ज्यादा बहुत बढ़िया नहीं किया। पिछले मैच में लग रहा था आउट नहीं होंगे, इफ्तिकार पे आउट हो गए, बताओ। देन यहाँ पे आपको तौरीद हृदय मिलेंगे, अच्छी नॉक्स इनकी भी नहीं आई है। मेहंदी 57, 30 जो बढ़िया खेल रहे हैं उनको ये नीचे कर देते हैं, 35, 25 ये बढ़िया खेला बंदा। बाकी तस्किन, मुस्तफिजुर, शरीफुल इनके पेसर्स हैं। टीम कोई बदलाव करना चाहे तो कर सकती है, बॉलिंग में विकल्प काफ़ी हैं इनके पास। अब मैं जिन पे फोकस कर रहा हूँ वो आप ध्यान देना, ओवर डालेंगे। मेहंदी हसन, मिराज, शरीफुल, शाकिब, अगर ये मेहंदी खेलते हैं ये डेथ में भी आ जाते हैं तो यार डीबी डाल देता हूँ। तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर, अब पिछले मैचेस में ये नहीं खेल रहे थे, इसमें महमूदुल्लाह और शंतो ने आके कंट्रीब्यूट किया था, दोनों पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक बॉलर्स हैं, बट ज़्यादा जो बॉलर्स है ऊपर वाले मेन है। मेहंदी हसन मेरा 7 ओवर में 9 विकेट है, 3 मेडन भी हैं। पिछले मैच में भी 3 विकेट निकाली थी बांग्लादेश ने, तीनों ही नहीं की थी। शरीफुल के पास 8 विकेट है 7 मैच में, शाकिब पास 6 मैच 7 विकेट है। मेहंदी हसन जो डेथ बॉलर बता रहा हूँ ये भी है ऑफ स्पिनर ही, 2 मैच 6 विकेट। नेदरलैंड के सामने इनकी 2 विकेट आई थी, और 4 विकेट जो इनकी आई थी इंग्लैंड के सामने आई थी। तस्किन अहमद 5 मैच 4 विकेट, तस्किन अहमद इतने अच्छे हैं फिर भी 5 मैच में केवल 4 विकेट आई, अपने बेस्ट पे नहीं दिखे। देन मुस्तफिजुर 7 मैच 4 विकेट, ये तो काफ़ी टाइम से ही मेरे को आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, लेकिन हाँ परफॉर्म करना है तो श्रीलंका इज़ अ गुड टारगेट फॉर रहमान टू परफॉर्म। बेंच पे ये प्लेयर्स आपको दिखेंगे, नासूम 14 और 19 रन, इतने तो बांग्लादेश के बैटर नहीं मार रहे जितने यहाँ के मार रहे हैं, फिर भी इनको खिला नहीं रही टीम। देन इनके फुल स्टैट्स इन्फो आप देख सकते हो, सभी प्लेयर का, किसी भी प्लेयर का मिस नहीं है। ये बैटर्स, ऑलराउंडर्स और आपको विकेट कीपर का मिलेगा। अगली स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा बॉलर्स का मैचअप।
यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बॉलर के, इनफैक्ट फुल स्टैट्स मुझे कहना चाहिए, फुल स्टैट्स इन्फो बॉलर्स के, जिसका आपको देख रहे हैं, आप देख सकते हो। मैं आ गया हूँ दोस्तों श्रीलंका की फॉर्म के ऊपर। अब श्रीलंका की भी प्लेयर स्क्वाड में चेंजेस हुए हैं, जो मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। मैथ्यूज का हम बात कर चुके हैं, वो आ चुके हैं स्क्वाड में, टीम में खेलते भी देख लिया आपने उनको 2 मैचेस में। हालांकि 2-3 मैचेस में खेले जरूर हैं, लेकिन उतना कंट्रीब्यूट सिर्फ इंग्लैंड के सामने किया था। बट बांग्लादेश कंपैरेटिवली वीक है, तो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब दुशांत हेमांथा की जगह एक ऑफ स्पिनर धनंजय डिसिल्वा भी आ सकते हैं। अदरवाइज क्यों इन्होंने वेलल आगे को बाहर किया, मेरी सोच के परे, मेरे को नहीं समझ आता वेलल आगे क्यों बाहर है। दोनों टीम्स अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बाहर करके रखी हैं। अब रीजन उसका इन्हीं को पता। बाकी यहाँ पे महेश तीक्ष्णा, चमीरा, कसुनजीता, मधुशंका, बॉलिंग लाइनअप भी ठीक है। बल्लेबाजी इज नॉट बैड, बट इंडिया ने वो बैड कर दी थी बॉलिंग से अपनी। निशंका, सदीरा समरविक्रमा अच्छे खासे प्लेयर हैं इनके पास, और कुशाल मेंडिस, ये 3 टॉप प्लेयर हैं। असलंका भी टिकाऊ प्लेयर है, टिक जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे निशंका के 2 जीरोज आए हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, वर्सेस साउथ अफ्रीका, वर्सेस इंडिया, बीच में 5 मैचेस ये अच्छा खेले हैं। 15 और 0 दिमुथ करना रत्ने, कुशाल मेंडिस 76, 122, 9, 11, 11, 39, 1। जब तक ये कैप्टन नहीं थे, जब तक थे दसुन शनाका कैप्टन, 76, 122। कप्तान बनते ही मन पे आया बोझ, 9, 11, 11, 39, 1। स्कोरिंग आनी बंद हो गई है। सदीरा 23, 108, 8, 91 के बाद 65, न बाद 36, 0। बढ़िया प्लेयर है, स्पिन बहुत बढ़िया खेलता है, फास्ट से आउट करना है कर लो, स्पिन पे बंदा बहुत बढ़िया खेलता है सदीरा समरविक्रमा। असलंका 79, 1, 25, 44, अगले मैच में बल्लेबाजी नहीं आई। 22, 1, 23, 12 एंजेलो मैथ्यूज, बाकी सपोर्ट दे सकते हैं। जिसमें मैं बता रहा हूँ लास्ट मैच में स्कोरिंग देख लो, आई थिंक टॉप स्कोरर इफ आई एम राइट रजीता थे, 14 रन, तीक्ष्णा 12 नवाज सेकंड हाईएस्ट रह गए, बट नॉट आउट गए थे। तो ओवरऑल आप देख सकते हो अच्छे खासे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं टीम के प्लेयर्स और फुल स्टैट्स भी, ताकि आप बेस्ट टीम अपनी कर पाओ। अब यहाँ पे दिलशान मधुशंका 7 मैच में 18 इनके पास विकेट है। इस टूर्नामेंट में लीड कर रहे हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स में, बहुत बढ़िया, अलॉन्ग विद मार्को यानसेन। 7 मैच 18 विकेट, 3 मेडन, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है, बहुत बढ़िया। इवन इंडिया के सामने 5 था। कसुनजीता 5 मैच 8 विकेट है, नॉट बैड। तीक्ष्णा 6 मैच 3, ये इनकी स्ट्रेंथ है जो इस बारी डाउनफॉल हुआ है। वैसे तीक्ष्णा अच्छे बॉलर हैं। एंजेलो मैथ्यूज 3 मैच 2 विकेट, वेलल आगे 3 मैच 2, अब इनको खिला नहीं रही टीम। चमीरा आए हैं 2 मैच में 1 विकेट, लास्ट मैच बॉलिंग डिसेंट करी थी, स्टार्ट में अच्छी हेल्प हुई थी, कोहली की 1-2 कैचेस भी कैरी नहीं हुए थे। बाकी धनंजय डिसिल्वा अगर खेलते हैं सपोर्ट करेंगे, दुशान हेमांथा खेलते हैं तो ओवर डालते हैं। 2 मैच में 16 ओवर, विकेट नहीं है। असलंका ने 7 मैच में 1 ही ओवर किया है। तो ये आपको श्रीलंका के भी देखने को मिल गए पूरे के पूरे बॉलिंग स्टैट्स। इसमें मधुशंका बेस्ट डाल रहे हैं, ये काफ़ी क्लियर है आपको। बाकी बेंच पे 70, 78, 54 कुशल परेरा, धनंजय 25, 30, 2 इनिंग्स ठीक ठाक आई थी और कुछ खास नहीं आया था। ये आप देख रहे हो फुल स्टैट्स इन्फो। इनके बैटर्स, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर के। बॉलिंग पे चलते हैं, ये बॉलर्स के आपको फुल स्टैट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसका भी आपको रीड आउट करना है आप रीड आउट कर सकते हो आराम से। मैं आ गया हूँ मैचअप्स के ऊपर। मैचअप्स में जो बांग्लादेश के ओपनर्स हैं, पहले उन पे आते हैं। लितन दास भाई, ये चमीरा पे 23 गेंद खेले हैं और 1 बार आउट हुए हैं। दुनीत वेलल आगे अगर खेलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट हैंड बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं, वही उन्होंने किया है। बाकियों के आगे लितन दास के नॉर्मल मैचअप है। तंजीद हसन, तीक्ष्णा के आगे 2 गेंद खेली है, रन तो 0 है लेकिन विकेट 1 है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वर्सेस ऑफ स्पिनर मैचअप आपको देखने को मिल गया। नजमल हुसैन शंतो, ये भी तीक्ष्णा के आगे आउट है, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, तीक्ष्णा पे ही आउट हुए थे, हालांकि तब तक नॉक बहुत बढ़िया खेल चुके थे ये। देन मुशफिकर रहीम, चमीरा के आगे 2 बार आउट है, एंजेलो मैथ्यूज के आगे 2 बार आउट है। चमीका करुणारत्ने ने T20 में किया, खेलने के चांस उनके ना के बराबर हैं। तो ओवरऑल आपने देख लिया, बट करुणारत्ने अगर आ जाएं तो उनका भी आपको पता रहना चाहिए रीजन। श्रीलंका की मैनेजमेंट ने इंडिया से जब हार हुई तो बोला भैया ये क्या है, क्यों हो रही है, कैसी हार हो रही है, तो पूरी कमिटी बैठी है उनकी, देखते हैं क्या चेंजेस करते हैं, हो सकते हैं चेंजेस। शाकिब अल हसन, चमीरा के आगे 2 बार वनडे में आउट है, 1 बार T20 में। चमीरा से खासा परेशानी है, बाकी T20s में सबने 1-1 बार इनको किया है। तीक्ष्णा, करुणारत्ने, वेलल आगे और धनंजय डिसिल्वा, चारों ने 1-1 बार किया है। तो रीत हृदय तीक्ष्णा के आगे 1 बार, करुणारत्ने के आगे T20 में, धनंजय डिसिल्वा के आगे T20 में। मेहंदी हसन मिराज, ये 3 गेंद खेले हैं, चमीरा की 1 बार आउट हुए हैं। धनंजय डिसिल्वा की 20 गेंद खेली, 13 रन, 1 बार आउट। महमूदुल्लाह, एंजेलो मैथ्यूज के आगे बहुत टाइम से खेल रहे हैं, उनके आगे आउट। धनंजय डिसिल्वा के आगे 1 बार आउट। चमीरा के आगे आउट है लेकिन T20 में आउट हुए हैं। तो ये हमने बांग्लादेश के बैटर्स के मैचअप देख लिए। आइए अब देखते हैं श्रीलंका के प्लेयर्स के मैचअप। पथुम निशंका, लेफ्ट आर्म फास्ट के आगे थोड़ा स्टार्ट में आउट हुए हैं, जैसे आपको देखने को मिले शोरीफुल के आगे। इफ आई एम राइट,
पहले मैच में जब 0 पे गए थे मार्को यानसन ने आउट किया था। देन तस्किन अहमद के आगे एक बार, मुस्तफिजुर के आगे एक बार, शाकिब के आगे T20 वनडे में एक बार आउट हुए हैं, टोटल 2 बार, दोनों फॉर्मेट T20 वनडे में मिला के 1 बार। मेहंदी हसन मिराज करुणारत्ने को 2 बार आउट कर पाए, तस्किन अहमद ने 1 बार किया, हसन महमूद ने 1 बार किया है। कुसाल मेंडिस भी तस्किन के आगे 2 बार, मुस्तफिजुर पे 5 बार, जिसमें 2 बार तो आपको वनडे देखने को मिल रहा है, 1 बार T20, 3 बार T20 में भी, 3 टाइम्स। मेहंदी हसन मिराज 2 बार, शाकिब 2 बार, शरीफुल इस्लाम 1 बार। काफ़ी मैचअप्स हैं इसमें श्रीलंका के बैटर्स के आगे। अब सदीरा 2 ही बार खेले हैं वनडे, है ना, इस टीम के आगे, बांग्लादेश के आगे। 1 बार मेहंदी हसन ने आउट किया है, ध्यान रखना ये मिराज की बात नहीं हो रही है, दूसरे मेहंदी हसन की हो रही है। जहां मिराज लिखता हूं मतलब ऐसे लिखता हूं, MH मिराज। तस्किन अहमद के आगे 1 बार आउट हुए हैं, शाकिब के आगे T20 में आउट हुए हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ ये स्पिन को बढ़िया खेलते हैं, हालांकि मेहंदी हसन मिराज ने इनको आउट किया है, बट जनरली स्पिन को अच्छा खेलते हैं। चरित असलंका तस्किन के आगे 1 बार वनडे में आउट है, 12 गेंद में 8 रन, T20 में शाकिब के आगे। अब धनंजय डिसिल्वा काफ़ी मैचेस खेले हैं तो मैचअप्स भी मिलेंगे। ये 2 बार वनडे में आउट हुए शाकिब के आगे, मेहंदी के आगे 1 बार आउट हुए, मेहंदी हसन मिराज के आगे, हसन महमूद के आगे 1 बार आउट हुए वनडे में। एंजेलो मैथ्यूज, मुस्तफिजुर रहमान पे 1 बार आउट हुए, बाकी नॉर्मल मैचअप ही है, ठीक है। रिकॉर्ड भी अच्छा है इनका वर्सेस बांग्लादेश। अब काफ़ी टाइम पुराने प्लेयर हैं, नए बॉलर जैसे इवन अगर आप शरीफुल वगैरह का ले लो, उनके आगे ये खेले ही नहीं है। तो आइए अब हम अपनी टीम क्रिएट करने चलते हैं, उससे पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, तभी तो मजा आएगा। दोस्तों हम आ गए हैं विकेट कीपिंग सेक्शन पे। आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 4 खिलाड़ी, चारों खिलाड़ी खेलने वाले हैं, मुशफिकर रहीम, लितन दास, सदीरा समरविक्रमा और कुसाल मेंडिस। सबसे पहले मैंने चयन किया दोस्तों श्रीलंका के कप्तान कुसाल मेंडिस का, जो कि जब से कप्तानी मिली है स्कोरिंग नहीं की है। हालांकि दिल्ली के ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका के सामने बहुत ब्रिलियंट नॉक थी इनकी, बट अदर देन डैट ये ज़्यादा नहीं चमक पाए हैं, पहले 2 मैचेस के बाद फेल हुए हैं। अब यार फॉर्म एकदम से इतनी अच्छी थी, क्या प्रेशर पड़ गया, मुझे लगता है कप्तानी का बोझ सर पे पड़ गया, जो एकदम से ये फ्लॉप होने लगे हैं। वैसे प्लेयर बढ़िया है। सदीरा समरविक्रमा को भी मैं लेने पे मजबूर हूँ इस मैच में, स्पिन बहुत बढ़िया खेलते हैं, बांग्लादेश मिडल में स्पिन करवाएगा, सदीरा के गेम में वो आएगा। सदीरा हैज़ अ गुड रिकॉर्ड वर्सेस स्पिन, तो इनको बैक करना पड़ेगा। लितन दास, इनके हेड टू हेड में केवल 4 मैच 40 रन है श्रीलंका के सामने, लेकिन ये बल्लेबाज बहुत क्लासी है। पाकिस्तान को भी 45 रन लगाए, इफ्तिकार पे आउट हो गए मेरे भाई, समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा मधुशंका का थ्रेट है मेरे भाई, इसी वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ, आप ले सकते हो। मुशफिकर रहीम नॉट अ बैड ऑप्शन, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, जिस टाइम पे आप कह सकते हो कि आप रन स्कोरिंग इजीली कर सकते हो श्रीलंका के सामने। इंडिया के कौन से प्लेयर चले थे, विराट, शुभमन गिल बीच में डोमिनेट किया था और श्रेयस अय्यर भी आके चले थे, तो वैसे ही कुछ मुशफिकर रहीम भी कर सकते हैं, प्लस इनका ग्लव वर्क भी है, विकेट कीपिंग के पीछे से भी पॉइंट दे सकते हैं। बल्लेबाजी में निशंका 2 मैच में किए 0, बाकी मैच में हीरो। 2 मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका में 0 किए थे, सामने तब इनके मुश्किल पेसर्स थे, ध्यान रखना। महमूदुल्लाह इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, बट यहाँ पे क्या लेना है या नहीं। देखो रन स्कोरिंग इन्होंने हर मैच में करी है, बांग्लादेश के बेस्ट बैटर हैं बाय फार टूर्नामेंट में, बढ़िया, ज़्यादातर कैचिंग पोजीशंस में भी रहते हैं, तो गुड प्लेयर, पॉइंट दे सकते हैं, थोड़ी ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, और श्रीलंका में लेफ्टीज हैं डिसेंट अमाउंट, ट्राइबल हैं, मैं मना नहीं करूँगा, काफ़ी हाई लोगों ने लिया है, सेफ रहेगा लेते हैं तो, मैं देखूंगा अभी लेना है कि नहीं। असलंका बहुत बढ़िया बैटर है, अपने बेस्ट पे नहीं दिखे, वर्सेस यहाँ पे बांग्लादेश स्कोरिंग कर सकते हैं, डिफरेंशियल ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हो। नजमुल हुसैन शंतो से ज़्यादा शाद प्लेयर इस वर्ल्ड कप पे शायद ही कोई हो। पहले मैच में आके 50 लगाई, श्रीलंका के सामने हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन रीसेंट फॉर्म इनकी लगातार आउट हो रही है। इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, अगले मैच में मैं कम बैक करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि सही कह रहे हैं तो शंतो को शांति से ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। करुणारत्ने अभी तक उतने बेस्ट पे नहीं दिखे, पता नहीं इस खिलाड़ी को क्या हो गया। अगर आपको 2019 वर्ल्ड कप याद है, ये मेन बैटर होता था श्रीलंका का, टेस्ट मैचेस में इतने अच्छे हैं, पता नहीं एकदम से क्या हो गया, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो इनको भी टीम में मैं नहीं रख रहा। देन हसन है लेफ्ट हैंड प्लेयर, ऑफ कोर्स ओपनिंग पे आपको दिखेंगे, प्लेयर तो है अच्छे बट टैलेंटेड हैं, टाइम लगेगा, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिस वजह से मैं इनको नहीं ले पा रहा। तो रीत हिदोय लास्ट हेड टू हेड में आई थिंक 80 और 20 रन किए हैं 2 मैचेस में, इफ आई एम राइट, ऐसा कुछ स्कोरिंग किया वर्सेस श्रीलंका, मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पे। खेल तो लेंगे लेकिन मैं टीम में नहीं ट्राई कर पाऊंगा। कुशल परेरा मोस्ट लाइकली अगर खेलते हैं तो करुणारत्ने की जगह आएंगे, रिकॉर्ड एक्सीलेंट है इनका बांग्लादेश के सामने, फॉर्म दोनों ओपनर जो भी होते हैं कुशल और इवन यहाँ पे दिमुथ उतना अच्छा नहीं है। ऑलराउंडर्स मेहंदी हसन मिराज शाकिब, ये 2 आपको चाहिए ही चाहिए, बांग्लादेश के की खिलाड़ी है, एक राइट हैंड बल्लेबाज राइट आर्म ऑफ ब्रेक,
मेहंदी लगा के रखना, मेहंदी हसन मिराज, शाकिब अल हसन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, दोनों आपको चाहिए। एंजेलो मैथ्यूज़ बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, अगर फर्स्ट बल्लेबाजी है श्रीलंका की मस्ट हैव बन जाएंगे, बैटिंग से भी इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बाद में आती है बल्लेबाजी सेकंड इनिंग है तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ। मेहंदी हसन, ये दूसरे हसन है, ये भी ऑफ ब्रेक करते हैं राइट हैंड बल्लेबाज, लेकिन डेथ में आके विकेट ले जाते हैं। 2 मैच में 219 पॉइंट है इनके, ठीक है। धनंजय डिसिल्वा ऑफ ब्रेक बॉलर, हमने बांग्लादेश में पहली लेफ्ट हैंडर्स देख लिए थे, शाकिब अल हसन भी थे, टॉप पे तंजीब हसन थे, उसके अलावा मिडल में भी एक और लेफ्टी थे नजमुल सेंशन। तो कहीं ना कहीं धनंजय डिसिल्वा की ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी काम आ सकती है और मेरे को लगता है कमबैक करेंगे। दुशान हेमांतक खराब नहीं है, बट आई डोंट थिंक इनको कप्तान अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही वेलल आगे क्यों नहीं खेल रहे, क्या कुशाल मेंडिस को पसंद नहीं है? क्योंकि जब तक शनाका थे तब तक तो वेलल आगे खेल रहे थे और परफॉर्म भी कर रहे थे। तो इनका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इनको टीम ने क्यों बाहर रखा हुआ है। मुझे तो काफ़ी पसंद है और मुझे लगता है ये फ्यूचर प्लेयर फॉर श्योर है श्रीलंका का, वेलल आगे। इनके नाम में वेलल आगे है, याद रखना, फ्यूचर इनका काफ़ी बढ़िया होने वाला है। करुणारत्ने डिसेंट मीडियम पेसर जो कि बल्ले से भी काम कर लेते हैं, बट खेलने के चांसेस कम है। बॉलिंग में मधुशंका को आप नहीं छोड़ सकते, लेफ्ट आर्म फास्ट बेस्ट बॉलर रहे हैं टूर्नामेंट में, लेफ्ट आर्म फास्टर बॉलर्स वैसे ही अच्छे करे हैं, उनमें से एक मधुशंका भी है। देन रजीता को भी बिल्कुल ले सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेना है बिल्कुल ले सकते हो। मैं गया हूँ शोरीफुल और तस्किन के लिए। तस्किन अपने बेस्ट पे नहीं रहे, लेकिन मेरे को लगता है तस्किन और शोरीफुल दोनों की हैं बांग्लादेश के बॉलर्स में। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है फिर तो मस्ट हैव। चमीरा की लास्ट मैच में बॉलिंग बढ़िया थी, विकेट नहीं मिले, एक आधे यहाँ पे इनको विकेट मिला था, बट 2 मेडन डाले थे स्टार्ट में, डिसेंट कर रहे थे। शायद इस मैच में बाहर बैठना पड़े, शोल्डर पे लगी थी इनके। महीश तीक्ष्णा, देखो लेफ्टीज ऑलरेडी गिना दिए बांग्लादेश में, 3 लेफ्टीज हैं टॉप 5 में, और ये 10 ओवर करते ही करते हैं, और जो गेम में रहता है उसको मैं लेता हूँ, तो मैं तीक्ष्णा को जरूर रखूंगा। मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म फास्ट अच्छे हैं, इनका रिकॉर्ड बढ़िया है वर्सेस श्रीलंका, फॉर्म खराब है, बट मुस्तफिजुर रहमान अगर आपको नहीं पता दिल्ली का हिस्सा रह चुके हैं आईपीएल में, तो ये ग्राउंड को भी जानते हैं और वैसे बॉलर है कि अगर आउट करेंगे 2-4 इकट्ठे करके जाएंगे, तो ये भी डिफरेंशियल हो सकते हैं। हसन महमूद को खिला नहीं रही टीम, पेसर है। नासूम अहमद इतने बढ़िया लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनको बांग्लादेश खिला नहीं रही। और ये तंजीद साकिब है, ये दूसरे पेस बॉलर है, ठीक है, स्विंग करते हैं अच्छी वैसे। तो इन सब में अब मेरा मन है यार, या तो राजीता को ले जाऊँ, चमीरा को ले जाऊँ, या मैं एक्स्ट्रा बैटर्स को रख सकता हूँ। फिलहाल मैंने मोहम्मदुल्लाह को रखा है और यहाँ से मैं रजीता को रख रहा हूँ। फिलहाल मेरी ये टीम है, चमीरा को भी आप ले सकते हो, मैं थोड़ा सेफर कॉम्बिनेशन के लिए गया हूँ। बाकी आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको अपनी फाइनल टीम दिखा रहा हूँ, ये आपको मेरी फाइनल टीम देखने को मिल रही है। इसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस देखते हैं। देखो बेस्ट जो ऑप्शंस है मेरे हिसाब से 2 रहेंगे, शाकिब और मेहंदी हसन, क्योंकि बैट और बॉल दोनों से ऑफर करते हैं। लेकिन श्रीलंका बीइंग फेवरेट टू विन, आप समरा विक्रमा पे जा सकते हो, मधुशंका पे जा सकते हो, जैसी इनकी बॉलिंग चल रही है ये भी एक फाइन ऑप्शन है। मैंने कैप्टनसी शाकिब को दिया, विच इज़ वेरी सेफ। इनकी बैटिंग फॉर्म बहुत खराब है, पिछले मैच के 40 पे मत जाना, इनसे हिट नहीं हो रही थी, ठीक है। फिर इन्होंने एकदम से इफ्तिकार को आई थिंक 3 चौके लगाए थे, अदर देन दैट इनसे हिट नहीं हो रही थी। जिनसे हो रही है वो है मेहंदी हसन मिराज, उनको मैंने वीसी किया, लेकिन इनका बल्लेबाजी क्रम इतना नीचे कर दिया है, वो भी बेवजह नीचे कर दिया है। तो टीम थोड़ी सी दोनों ऐसी है, थोड़े अपनी मनमर्जी करती है, इसलिए मैच रिस्की है। बट अगर आप देखोगे मैंने ये कॉम्पोजिशन बनाया, अगर आपको लगता है कि कोई चेंज करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये फोरकास्ट परिवार है भाई, जो करना है दिल से करना, सबसे पहले अपनी सुनना फिर किसी और की। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का और बाकी चीज़ों का भी। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे।